हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट किया था। हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यू क्या है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता था, है ना, टिश्यूज का। और ये सेल्स के बीच में जो स्पेसिस होती थी, इंटरसेलुलर स्पेसिस में प्रेजेंट होता था, राइट। और इसमें हमारे पास क्या होता था, मैट्रिक्स होते थे, फाइबर्स होते थे और कुछ सेल्स प्रेजेंट होते थे। फिर हमने देखा जो कनेक्टिव टिश्यू था हमारे पास, वो तीन तरह का था: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जिसमें से लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। तो वो क्या था, थोड़ा ब्रीफ में फिर से रिमाइंड करते हैं। वो क्या था, उसमें जो सेल्स, मैट्रिक्स और जो फाइबर्स का अरेंजमेंट था वो लूज था, ठीक है। लूजली सेल्स दूर दूर अरेंज थे। और सेल्स कौन से, उसमें मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजी सेल्स। और जो फाइब्रोब्लास्ट उसने मेनली क्या बनाए थे, कोलेजन के फाइबर्स बनाए थे, है ना। और उसमें हमने देखा था एल्यूलर टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू था, वो मेन जो टाइप्स थी उसकी, किसकी, लूज कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। और हमने क्या देखा था, वो कहाँ, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आज हम मूव करेंगे विद द डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। आज हम इनकी रिमेनिंग दो टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हम सबसे पहले देखें तो देखो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू तो मतलब कि इसमें भी क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, सेल्स होंगे और कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। और लाइकवाइज ये भी क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस बनाएगा, है ना। तो इसमें जो सेल्स और फाइबर्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, सेल्स और फाइबर्स का अरेंजमेंट होता है जो, वो डेंस होता है। मीन्स सेल्स और फाइबर्स जो होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ डेंसली पैक्ड होते हैं। हमने कल उसमें एरियोलर टिश्यू जब देखा था, हमने देखा था फाइबर्स कहीं पे थे, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस दूर दूर अरेंज थे। लेकिन इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो क्लोज होता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो डेंसली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और इन फाइबर्स और सेल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे ही ये जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें हमारे पास दो तरह के अरेंजमेंट पाए जाते हैं। क्या बोला मैंने, फाइबर्स और सेल्स के अरेंजमेंट या पैटर्न के बेसिस पर ही ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें हमारे पास दो पैटर्न्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, डेंस रेगुलर, ठीक है, डेंस रेगुलर, और दूसरा आता है इसमें हमारे पास डेंस इररेगुलर, ठीक है। देखो डेंस रेगुलर, डेंस तो मींस सेल्स और फाइबर्स जो होंगे वो टाइटली जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे। लेकिन इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर मतलब कि जो सेल्स और फाइबर्स के बीच में जो अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर होगा, रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे। मतलब कि आप एक तरह से बोल सकते हो कि पैरेलल अरेंजमेंट होगा। अगर सपोज हमारे पास ये यहाँ पे कोलेजन के फाइबर्स हैं, ठीक है, ये फाइबर्स हो गए, यहाँ पे सेल्स हो गए हमारे पास, ये सेल्स हो गए, ये सेल्स हो गए। तो जो फाइबर्स और सेल्स का अरेंजमेंट होगा वो इस तरह से होगा कि जो फाइबर्स है वो पैरेलल अरेंज होंगे। आप देखो ये एक फाइबर का जो बंडल है, एक यहाँ पे अरेंज है, एक यहाँ पे अरेंज है। तो समवॉट ये पैरेलल जो रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, ये हो गया रेगुलर का। अगर इररेगुलर की बात करें तो इसमें जो है अरेंजमेंट है सेल्स और उसका, वो इररेगुलर होगा, वो इररेगुलर अरेंज होगा। कुछ इस तरह से हो सकते हैं, कुछ इस तरह से होंगे, कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। यहाँ पे बीच में यहाँ पे सेल्स होंगे, यहाँ पे सेल्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे हो सकते हैं। मतलब इररेगुलर, रैंडमली अरेंज है, कोई स्पेसिफिक इसकी तरह पैटर्न नहीं है। यहाँ पे देखो जहाँ पे फाइबर्स है ये पैरेलल रोज में अरेंज है, ठीक है, इनका अरेंजमेंट एक सिमेट्री में अरेंज है, ये है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई फाइबर यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, रैंडमली जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा उसको हम बोलेंगे डेंस इररेगुलर, और ये क्या होगा, डेंस रेगुलर होगा। फिर जो डेंस रेगुलर अरेंजमेंट होता है ये मेनली पाया जाता है कहाँ पे, टेंडन्स में और लिगामेंट्स में। हमारी बॉडी में जो टेंडन्स और लिगामेंट्स होती हैं उनमें जो डेंस रेगुलर अरेंजमेंट है वो पाया जाता है। अब ये क्या है, टेंडन्स और लिगामेंट्स, देखो वो स्ट्रक्चर्स जो हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स और बोन्स को ज्वाइन करते हैं। क्या बोला मैंने, वो स्ट्रक्चर्स जो बोन्स और स्केलेटल मसल्स को ज्वाइन करेंगे उनको हम बोलते हैं टेंडन्स। क्या बोलेंगे, टेंडन्स। और लिगामेंट्स क्या होती हैं, ये एक बोन को दूसरी बोन के साथ ज्वाइन करती है, ठीक है। टेंडन्स क्या हो गए, अटैचमेंट आप बोल सकते हो, लिंकेजेस बोल सकते हो किसकी, ये सीधा आप लिख सकते हो, इट अटैचेस द, ये वो स्ट्रक्चर है जो स्केलेटल मसल्स को ज्वाइन करता है किसके साथ, बोन्स के साथ। अटैच द स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, बोन्स को मसल्स के साथ, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके साथ ज्वाइन करता है। और लिगामेंट्स क्या करते हैं, दे अटैच वन बोन टू द अदर, दो बोन्स के बीच में जो लिंकेजेस होती है, जो कनेक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। दे अटैच वन बोन टू अनदर बोन, ठीक है, दो बोन्स को ये ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो डेंस रेगुलर कहाँ पाया जाता है,
टेंडन्स में, टेंडन्स क्या है, वो स्ट्रक्चर्स जो स्केलेटल मसल्स को बोन्स के साथ ज्वाइन करते हैं, और लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो एक बोन को दूसरे बोन के साथ ज्वाइन करेगा। इन स्ट्रक्चर्स में हमारे पास डेंस रेगुलर पैटर्न जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये हमने देखा टेंडन्स और लिगामेंट्स में पाए जाते हैं, तो इतना तो हम समझ गए कि ये हमारे स्किन का पार्ट है। ठीक है, स्किन में प्रेजेंट होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू का देखा था हमने, ये हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता था, लेकिन ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या देखा हमने, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, और इनमें जो सेल्स और फाइबर्स का अरेंजमेंट होता है वो डेंसली होता है। ठीक है, डेंसली पैक्ड होते हैं, और इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे अगर वो एक रेगुलर एक सिमेट्री में अरेंज हो, पैरेलल रोज में अरेंज हो, तो उसको हम बोलते हैं डेंस रेगुलर, जो पाए जाते हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स में। टेंडन्स क्या है, इस स्केलेटल मसल्स को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं, और लिगामेंट्स जो एक बोन को दूसरे बोन के साथ जो कनेक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, और फिर डेंस इरेगुलर का क्या था, वो रैंडमली अरेंज थे, कैसे भी सेल्स और फाइबर्स मैट्रिक्स में रैंडमली अरेंज है। ठीक है, तो ये हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखो एरियोलर टिश्यू, जो स्किन के नीचे जो भी टिश्यू थे वो बनाया उन्होंने लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। जो स्किन पे प्रेजेंट थे उन्होंने बनाया हमारे पास से डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो बिल्कुल इनर में जो मटेरियल होगा जितना भी हमारी बॉडी में, वो क्या बनेगा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बनेगा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू तो आप देखो इंटरनली हमारे पास क्या क्या होता है। इंटरनल, अगर हम इंटरनल अपनी एनाटॉमी पे जाए तो बोन्स प्रेजेंट होती है ना, बोन्स होते हैं, कुछ ब्लड होता है। बोन्स और ब्लड जो है ये मेनली हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो स्पेशलाइज्ड का क्या बोल सकते हैं हम, मेनली बोन्स, कार्टिलेज और जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, क्या बोला मैंने, कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में, ये क्या है, इट कलेक्टिवली फॉर्म्स द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड जो होता है ये हमारी बॉडी में, इसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, वन बाय वन थोड़ा ब्रीफ में इनको देखते हैं। कार्टिलेज क्या है, सबसे पहले देखो सिंपल वर्ड्स में हम मैं आपको समझाऊं तो जब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है, जो मतलब अभी भी जिसका बर्थ हुआ है बेबी का, आप उसको देखो तो अगर आप उसको पकड़ो तो आप देखते हो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं बिल्कुल डेलिकेट होते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। तो वो जो सॉफ्टनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, कार्टिलेज की वजह से होती है। उनमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, उनमें कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि कोई न्यू बॉर्न बेबी है जो अभी अभी जिसका बर्थ हुआ है, तो जब तक उसमें बोन्स नहीं आए, जब तक उसमें बोन्स नहीं आएंगी तब तक उसमें जो बोन्स का काम है, जो कनेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करता है, उनको कार्टिलेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि जब तक किसी बेबी में जब तक बोन्स डेवलप नहीं होती हैं, उसमें न्यूबॉर्न बेबी में, तब तक उसमें जो कनेक्टिविटी है, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है उसकी बॉडी को। देखो हम अडल्ट्स हैं तो हमारी बॉडी में बोन्स का क्या काम है, हमें रिजिडिटी देती है, स्ट्रेंथ देते हैं ना, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो लाइकवाइज जो बेबीज में जो ये टिश्यू है जो उनको स्ट्रेंथ रिजिडिटी प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, कार्टिलेज। और जैसे ही वो बड़ा होता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसमें बोन्स आ जाते हैं, तो कार्टिलेज ही बोन्स जो है वो कार्टिलेज को रिप्लेस कर देती है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आप बोल लो तो इतना सब हमने समझा। तो कार्टिलेज क्या है, दीज आर द सॉफ्ट टिश्यूज, सॉफ्ट है, इलास्टिक टिश्यूज होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट और इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, और मैट्रिक्स में ये प्रेजेंट होते हैं कैविटीज में, स्मॉल स्मॉल कैविटीज में। जो इसके कार्टिलेज के सेल्स हैं, जो सेल्स मिलके कार्टिलेज बनाते हैं, वो सेल्स जो है मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल स्मॉल कैविटीज में। और कार्टिलेज के सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, दीज आर द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज। ठीक है, और ये जो कार्टिलेज टिश्यू है इसके बीच में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस आप बोल सकते हो, ये सॉलिड होता है। ठीक है, क्या है, ये सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होता है इनके बीच में, कार्टिलेज के बीच में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कार्टिलेज क्या है, ये सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यू होता है, और इसके जो सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं कार्टिलेज के सेल्स को। ये मैट्रिक्स में जो कैविटीज होती है स्मॉल स्मॉल उनमें प्रेजेंट होता है। तो और क्या कि जो मैमल्स का जो एम्ब्रियो होता है, मैमेलियन जो एम्ब्रियो होता है, उसमें बोन्स जो है फिर कार्टिलेज को रिप्लेस कर देती है जब वो डेवलप होता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा ब्रीफ में कार्टिलेज का। अब हम बोन्स की बात करें तो बोन्स आप जानते हो हमारी बॉडी में क्या होती है। देखो कार्टिलेज क्या है, ये सॉफ्ट है और इलास्टिक है ना, लेकिन जो बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, है ना। हमारी बॉडी में बोन्स हार्ड होती हैं और रिजिड होती हैं, और वो इलास्टिक था, ये क्या होती है, इन इलास्टिक होती हैं। बोन्स जो है वो इन इलास्टिक होती हैं। ठीक है, बोन्स आर द इन इलास्टिक। कार्टिलेज सॉफ्ट था, इलास्टिक था, ये होती हैं हार्ड, रिजिड और इन इलास्टिक होती हैं।
फिर हमने कार्टिलेज के सेल्स को यहाँ पे हमने बोला कॉन्ड्रोसाइट्स, है ना। तो जो बोन्स के सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑस्टियोसाइट्स। और कॉन्ड्रोसाइट्स का हमने देखा था मैट्रिक्स के अंदर जो कैविटीज थी, मैट्रिक्स के अंदर जो कैविटीज थी उनमें प्रेजेंट होता था, है ना। लेकिन जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, बोन्स के सेल्स होते हैं, ये मैट्रिक्स में कुछ स्पेशल स्पेसिस में प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स में स्पेसिस में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लैक्यूने। क्या बोलते हैं? लैक्यूने। लैक्यूने क्या है? ये सिंपली स्पेसिस है, ठीक है। स्पेसिस है जहां पे ऑस्टियोसाइट्स जो बोन के सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बोन्स आप जानते हो ये क्या है? हार्ड है, रिजिड है, इनइलास्टिक होते हैं, उनके सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लैक्यूने में, जो स्पेसिस होती हैं मैट्रिक्स में उनमें प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करती हैं? हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, राइट। तो ये देखा हमने बोन्स का। अब हम आए ब्लड पे। देखा हमने जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू था, इसमें क्या था हमारे पास? कार्टिलेज थी, बोन्स थी और ब्लड थे ना, 3 कंपोनेंट्स थे इसके। अब ब्लड पे आए तो ब्लड आप जानते हो, ब्लड में हमारे पास क्या होता है? एक तो लिक्विड मटेरियल होता है ना, जो मतलब जो रेड रेड हमें दिखता है, मेनली जो फ्लो करता है, जो एक वो कंपोनेंट होता है, दूसरा उसमें सेल्स होते हैं ना। तो ब्लड में मेनली हमारे पास क्या होते हैं? एक ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, और दूसरा होता है इसमें लिक्विड मटेरियल, और उस लिक्विड मटेरियल को हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या हुआ? एक तरह से लिक्विड मटेरियल आप बोल सकते हो कि जो लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड सब्सटेंस है, जो उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, वो क्या है? प्लाज्मा। और जो सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। देखो प्लाज्मा हम जानते हैं लिक्विड मटेरियल है जो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, और इसमें मेनली हमारे पास होता है सीरम होता है और फाइब्रिनोजन होता है, सीरम और फाइब्रिनोजन, ठीक है। सीरम और फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो इसका ब्लड में हमने, जब मैं आपको एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी तो मैंने आपको डिटेल में इसको वहां पे पढ़ाना है, ठीक है। हम वहां पे डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा भी मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि है क्या। ब्लड में जो लिक्विड कंपोनेंट होता है वो होता है प्लाज्मा, और दूसरे होते हैं उसमें सेल्स। और प्लाज्मा में हमारे पास सीरम होता है और फाइब्रिनोजन होता है, ठीक है। देखो ब्लड में आप जानते हो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, कभी हमें चोट लग जाए तो ब्लड जो है थोड़े टाइम के बाद अपने अपने आप ही क्लॉट हो जाता है ना, उसकी जो मतलब फ्लो है वो रुक जाता है। तो ब्लड में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। अगर ब्लड में सिर्फ हम सिंपल फ्लूइड की बात करें, तो अगर ब्लड में हम सिंपल फ्लूइड की बात करें, उसमें कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं हो, तो उसको हम बोलेंगे सीरम, ठीक है। सीरम मतलब सिंपली फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड आप बोल सकते हो। और फाइब्रिनोजन जो है ये है क्लॉटिंग फैक्टर, दिस इज द क्लॉटिंग फैक्टर। अगर उस लिक्विड में हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर है तो उसको हम बोलेंगे फाइब्रिनोजन, ठीक है। अगर उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, सिंपली क्लियर फ्लूइड है, तो उसको हम बोलते हैं सीरम। क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। तो आप टेंशन नहीं लो, इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी एनिमल फिजियोलॉजी में, थोड़ा ब्रीफ में मैंने आपको बताया, ठीक है। ये आ गया प्लाज्मा का, ये क्या है? लिक्विड कंपोनेंट है। फिर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स आप जानते हो हमारे पास 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, कौन कौन से? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ये हमारे पास 3 तरह के जो है ब्लड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा ब्लड के बारे में। तो ये होल समय हमने देखा किसका? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये क्या है? बोन्स, कार्टिलेज और जो ब्लड होता है हमारा, ये मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्टिलेज क्या है? ये स्मॉल सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यू होता है जो न्यूबॉर्न बेबीज में प्रेजेंट होता है। और मेनली जो कार्टिलेज होता है ये मेनली प्रेजेंट होता है डेलिकेट ऑर्गन्स में, ठीक है। मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी नोज टिप हो गई, ठीक है, नोज टिप, या फिर जो ईयर के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ईयर के जॉइंट्स होंगे तो उनमें ये प्रेजेंट होगा। मतलब ये जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, ये क्या है? सॉफ्ट है, इलास्टिक है, और जितने भी हमारी बॉडी में डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उन सब में कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके जो सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैट्रिक्स के अंदर छोटी छोटी सी कैविटीज होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स। और कार्टिलेज क्या करता है? मतलब ये न्यू बॉर्न बेबी में ही जो बोन्स का काम जो है वो कार्टिलेज प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे वो बेबी मैच्योर होता है तो वो जो कार्टिलेज है वो रिप्लेस हो जाता है बोन्स से, ठीक है। अब देखो बोन्स क्या है? ये हार्ड होते हैं, रिजिड और इनइलास्टिक, और इनके सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। और ये जो ऑस्टियोसाइट्स है, जो बोन्स के सेल्स है, ये प्रेजेंट होते हैं लैक्यूने में, जो स्पेसेस होती है मैट्रिक्स में, ठीक है। फिर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड मटेरियल है, जो लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और इसमें हमारे पास सीरम होता है और फाइब्रिनोजन होता है। ब्लड सेल्स होते हैं वो बनते हैं कौन से होते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है।
देखो अब ये ब्लड में ब्लड सेल्स जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। बोन के अंदर जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है उसमें हमारे पास जो है ब्लड सेल्स बनते हैं। अब बोन मैरो क्या हुआ, देखो जो लोग नॉनवेज खाते होंगे उनको पता होगा कि जब मतलब कोई चिकन का कोई पार्ट लेते हैं हम, तो अगर उसको सक करते हैं तो उसकी जो बोन होती है उसमें से कुछ सैप जैसा मटेरियल आता है ना, तो जो सैप जैसा मटेरियल आता है बोन से जब हम सक करते हैं उसको, उसी को हम बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, लाइकवाइज हमारी बॉडी में भी बोन्स में ऐसे ही सैप जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। तो उसी बोन मैरो के बीच में ही हमारे पास, बोन मैरो के अंदर हमारे पास जो है ब्लड सेल्स बनते हैं, आरबीसीज वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो आज हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कंप्लीट होता है। तो कल हम मूव करेंगे विद द मस्कुलर टिश्यू। ओके, थैंक यू।